नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 फरवरी गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार के बजट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाओं का पिटारा बताया है। उन्होंने कहा, इस बजट से राजस्थान की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा, राजस्थान को कुछ ना देकर मोदी जी ने धोखा किया है, जिसे जनता कभी नहीं भूलेगी। वहीं बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया। गहलोत ने कहा, यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार के स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेश वासियों को निराशा हुई है। गहलोत ने कहा, देश महंगाई से त्रस्त है। आम आदमी के प्रतिदिन काम में आने वाले आटा, दालों, तेल, साबुन आदि की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे आम आदमी के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। बजट में महंगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम आदमी का जीवन और भी मुश्किल आ जाएगा। चूरू जिले में 5 साल की मासूम से रेप के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। पीड़िता की मां आरोपी के साथ लिव इन में रहती थी। उसने उसे छोड़ने की धमकी दी तो वह नाबालिग को रेलवे स्टेशन पर ले गया और ट्रेन के डिब्बे में ले जाकर दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि वर्ष 2018 में बिहार निवासी विवाहिता पति से परेशान होकर बच्चों को लेकर लक्ष्मणगढ़ आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात आरोपी धर्मपाल नायक से हुई, जिसने विवाहिता को नौकरी दिलाने और उसके सहित बच्चों को संरक्षण देने की बात कहकर अपने साथ ले गया। इस दौरान आरोपी का पिता विवाहिता से गलत हरकत करने लगा। इस पर परेशान होकर आरोपी विवाहिता को सीकर और बाद में हिसार ले गया। कुछ दिनों बाद पिता भी हिसार आ गया। उसने विवाहिता से गलत हरकत करना शुरू कर दी। इस पर विवाहिता ने छोड़कर जाने की धमकी दी तो संरक्षक आरोपी धर्मपाल उसकी 5 साल की बच्ची को रेलवे स्टेशन पर ले गया और ट्रेन के डिब्बे में रेप किया। पंजाब के फिरोजपुर में स्विफ्ट कार से ASI का शव मिला। ASI की गर्दन में गोली लगी है। शव के पास ही उसकी सर्विस रिवॉल्वर भी पड़ी मिली है। मरने वाले ASI की पहचान चरणजीत सिंह निवासी शांति नगर तलवंडी के रूप में हुई है। चरणजीत मोगा में ड्यूटी करता था। ASI को किसी ने गोली मारी है या उसने खुद जान दी है, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। पुलिस इलाके में लगे CCTV आदि भी चेक कर रही है। पुलिस ASI के फोन डिटेल खंगाल रही है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। भरतपुर के जनाना अस्पताल के बाहर एक महिला की ई-रिक्शा में डिलीवरी हो गई। इसकी सूचना अस्पताल के कर्मचारियों को लगी तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बच्चा और प्रसूता को अस्पताल में भर्ती किया। दोनों की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। प्रसूता के ससुर विजय ने बताया कि उनके भतीजे की बहू 23 साल की पूजा गर्भवती थी। सुबह उसके पेट में दर्द हुआ तो उसे बयाना अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पूजा को 2 घंटे एडमिट रखकर जनाना अस्पताल रेफर कर दिया। उसे लेकर जनाना अस्पताल पहुंचे। पूजा को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि वे पूजा की सोनोग्राफी करवा कर लाएं। जब वह अस्पताल में सोनोग्राफी करवाने पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारी ने कहा कि सोनोग्राफी हो जाएगी लेकिन रिपोर्ट कल मिलेगी, जिसके कारण उन्हें बाहर सोनोग्राफी करवाने जाना पड़ा। जिसके बाद पूजा के परिजन प्राइवेट सेंटर पर सोनोग्राफी करवाने के लिए चले गए। जब वे सोनोग्राफी करवाकर ई-रिक्शा से वापस आ रहे थे तो अचानक पूजा की डिलीवरी अस्पताल के रास्ते में ही हो गई। सीकर जिले में कॉलेज लेक्चरर पर 2 बदमाशों ने गोली चलाई और गाड़ी लूट ली। गोली लेक्चरर के हाथ को छूकर निकल गई। बदमाशों ने लिफ्ट ली थी। घटना खंडेला की है। खंडेला कॉलेज में लेक्चरर पाणिनी खंडेला कॉलेज से फ्री होकर गांव श्री माधोपुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान यह पूरी घटना हुई। लूट के बाद श्री माधोपुर टोल नाके पर गाड़ी ले जाते हुए दिखाई दी है, जिसमें बदमाश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल खंडेला पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पाणिनी ने बताया कि रास्ते में खंडेला मोड़ पर 2 युवकों ने इमरजेंसी का हवाला देते हुए श्री माधोपुर के लिए लिफ्ट मांगी। भोजपुर के पास बदमाशों ने पाणिनी पर देसी कट्टा तान दिया और पीछे बैठने को कहा। पाणिनी ने फायरिंग के डर से देसी कट्टा को पकड़ लिया। ऐसे में एक बदमाश ने गोली चला दी। गोली पाणिनी के हाथ को टच करते हुए निकल गई। पाणिनी ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक बदमाश को अपने साथ बाहर पटक लिया, लेकिन वह भाग गया। छीना झपटी में बदमाश के जैकेट बनियान उतर गए। फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है। दौसा जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्कॉलरशिप आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया को
पारदर्शी बनाने के दावों के बीच गड़बड़ झाले का मामला सामने आया है। विभाग द्वारा जिस स्टूडेंट के नाम पर स्कॉलरशिप जारी की गई है, उसने न तो एडमिशन लिया, न कॉलेज गई और न ही एग्जाम दी। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब स्टूडेंट ने बीएड में एडमिशन लेकर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी समाज कल्याण विभाग में पहुंचकर जानकारी करने पर पता चला कि छात्रा पूर्व से ही चूरू की किसी कॉलेज की नियमित स्टूडेंट है और उसकी एमसीए फर्स्ट ईयर की छात्रवृत्ति उठ चुकी है। इसमें स्टूडेंट के होश उड़ गए। फर्जीवाड़े की शिकार छात्रा धोली मीना ने मामले की जांच के लिए पुलिस थाने में शिकायत दी है। छात्रा के पिता ने पुलिस को परिवाद देकर न्याय की गुहार लगाई है, तो वही कलेक्टर और एसपी को भी शिकायत दी है। नागौर के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने तथा उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पिता ने कोतवाली पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि राठौड़ी कुआं क्षेत्र के त्यागी मार्केट क्षेत्र में रहने वाले भवानी सिंह माली ने उसकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसकी अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उससे कई बार बलात्कार किया। इससे आहत होकर उसकी पुत्री ने कीटनाशक दवाइयां खा ली और उसकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसका मोबाइल जब्त कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेहट और निर्दोष मदन ताराचंद हत्याकांड के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक अजमेर जेल में बंद हार्डकोर अपराधी है तो दूसरा अजमेर की सेंट्रल जेल का प्रहरी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोतवाली थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि 3 दिसंबर 2022 को सीकर के पिपराली रोड पर हुई गैंगस्टर राजू ठेहट और ताराचंद कड़वासरा की हत्या के मामले में 2 आरोपी 31 वर्षीय कुलदीप उर्फ टिंकू निवासी नीमका थाना और 30 वर्षीय योगेश शर्मा निवासी कालावाड़ जयपुर को गिरफ्तार किया है। कुलदीप उर्फ टिंकू पर डकैती, लूट, हत्या जैसे 33 मामले दर्ज हैं। वही योगेश वर्मा अजमेर की सेंट्रल जेल का ही प्रहरी है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के वजीरपुर उपखंड मुख्यालय पर नाले के पास बालिका को बचाने के प्रयास में एक बाइक फिसल गई। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और बालिका और बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वजीरपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि खरेटा हिंडौन निवासी 25 वर्षीय राधेश्याम जाटव और कोटा माहौली निवासी राकेश बाइक से गंगापुर से परीता की ओर शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे। इसी दौरान वजीरपुर नाले के पास एक बालिका सड़क पार कर रही थी, जिसे बचाने के प्रयास में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राधेश्याम की मौके पर ही मौत हो गई।